अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाती है। चली आई। अरे हमारा भी तो घर बार है, हमारी लाइफ भी तो डिस्टर्ब होती है। और जो तुम्हारी शादी पर हमने तुम्हें दहेज दिया है उसका क्या? वो सब ऐसे ही छोड़कर आ गई? तो मैं क्या करती भैया, उनसे लड़ने बैठती। मेरी बेटी छोटी है, इस पर क्या ही असर पड़ेगा। इतनी चिंता होती ना आपको तो अपने पति के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती। यूं मुंह उठाकर नहीं चली आती मायके। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था यहाँ आने के अलावा। मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, फिर मैं। अब वह अपने कमरे में चली जाती है। माँ, पहले तो मामा मामी हमें कितना प्यार करते थे और कितने अच्छे से पेश आते थे, लेकिन अब तो ये हमसे कैसे बातें कर रहे हैं। यशोदा के पास उसके बात का कोई जवाब नहीं था। अगले दिन यशोदा काम के तलाश में बाहर इधर उधर ढूंढने लगती है और उसकी बेटी ये क्या इतनी बड़ी होकर यहाँ हंसी ठिठोली कर रही है? चल जा, जाकर घर के कामकाज कर ले अब। अपनी मामी की ऐसी बात सुनकर नीतू डरते हुए रसोई घर में जाती शाम है। को यशोदा घर खाना लौटती है। बनाते समय क्या उसकी हुआ सारी मोहतरमा, परेशानी आ जाती है। कहीं काम मिला या यूं ही मटर गश्ती करके आ गई? काफी जगह काम की तलाश में गई, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली भाभी। नहीं मिली? हे भगवान, पता नहीं कब तक मुफ्त का राशन तोड़ेगी। खैर जाओ, अब वो ऑफिस से आते होंगे। जल्दी से रसोई में जाकर खाना बनाकर तैयार कर दो। फिर वह रसोई घर में जाती है और खाना पकाने लगती है। खाना पकाकर इन सबको खाना खिलाती है, फिर बर्तन भी धुलती है। अगली सुबह फिर खाना बनाकर काम की तलाश में बाहर ढूंढती है। आखिरकार उसे काम मिल ही जाता है। घूम फिर कर घर वापस आ जाती है और पंखा चालू कर कर बैठकर आराम करने लगती फ्री की बिजली नहीं आ रही है अब। आज कहीं काम मिला या नहीं? हाँ भाभी, मुझे एक जगह नौकरी मिल गई है। शुक्र है ऊपर वाले का, है। नहीं कुछ तो दिन मुझे लगा बाद था वह कि अपने ऐसे ही भाई तुम दोनों से का बोझ हमें कुछ ढोना पैसे पड़ेगा। उधार लेती है और कुछ दिन उनसे वादा करती है कि मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी, और अपनी बेटी को लेकर किराए के घर में रहने लगती है। वो अपनी बेटी के साथ किराए के कमरे में रहने लगती है। फिर एक रोज, बेटी अब तू कल से स्कूल जाना शुरू कर दे। पहले ही तेरी पढ़ाई का काफी नुकसान हो गया है। लेकिन माँ, मेरी किताबें और बैग तो घर पर ही रह गया। अरे हाँ, उस रोज जल्दबाजी में मैं लाना ही भूल गई। अब वो अपनी यशोदा अपने पड़ोसन को पड़ोसन के फोन पास करती है और उससे कॉल बहुत करती हंसी है और मजाक में कहती है कहती कि है उसके पिता के नीतू की किताबें दूसरे ला दे, स्कूल में और मैं उसकी भर्ती करवा पड़ोसन दूंगा। और नीतू अब की मेरा किताबें काम लेकर आसान आती जाने है लगा। और अब नीतू खुशी नीतू खुशी सबकी स्कूल जाने नजरें लगती मेरे है। पर कम यशोदा पड़ जाने लगती है। काम पर चली जाती है और वह देर घर काम करती है और घर पर देर से लौटती है। अगली एक सुबह रोज, फिर माँ, तुम काफी थक जाती हो ना? आप चिंता मत करो। एक दिन ना मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी बन जाऊंगी। फिर हम इन सब का ना मुंह बंद कर देंगे। मेरी बच्ची, तू लोगों की बातों पर इतना ध्यान मत दे और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान रख। कामयाब बनो और सबकी बोलती बंद कर दो। अब माँ, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अमीर बनना। क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ, इंसान की तभी इज्जत है जब उसके पास पैसा हो। अब हमें मेहनत करके अमीर। अब यशोदा भी अपने काम पर जी तोड़ मेहनत करने लगती है और नीतू भी पढ़ने में ध्यान लगाने लगती है। कुछ समय बीता, नीतू की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और यशोदा एक दिन बाजार से जा रही थी, तभी उसे एक लॉटरी वाला दिखता है। तब उसने सड़क पर एक आदमी को देखा। लॉटरी है, ले लो लॉटरी सिर्फ 20 रुपए में ही। 20 रुपए दो और करोड़पति बन जाओ। 20 रुपए में करोड़पति? भैया, ये क्या कह रहे हो? हाँ, ये लो लॉटरी, 20 रुपए में खरीद लो और बन जाओ करोड़पति। यह सुनकर यशोदा, यशोदा 5 रुपए की टिकट खरीद लेती है लॉटरी और उसे लेकर जाकर मंदिर में रख देती है। और कुछ समय बाद रक्षाबंधन का त्योहार आता है। यशोदा बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है। माँ, आप तभी छोड़ो ना। मामा जी ने इतने सालों में तुम्हें कभी याद नहीं किया, तुम्हें कभी पूछा तक नहीं, और तुम आज भी उन्हें याद करती हो। क्या करूं बेटी, वो मेरा भाई है, और त्योहार आने पर मन भारी हो जाता है तो क्या करूं। और वो ना सही, लेकिन मैं तो आज भी उसे अपना भाई मानती हूँ। तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन वो वक्त जरूर आएगा जब वो आपसे मिलने आएंगे। चलो अब मुस्कुरा दो। आज मैं तुम्हारी पसंद की खीर बना रही हूँ। फिर एक रोज, माँ माँ माँ, मेरी प्यारी माँ। क्या हुआ? माँ, तुम्हारी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है। मैं सरकारी बैंक में मैनेजर लग गई हूँ। सच मेरी बच्ची, खुश रहे। आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जी, यशोदा जी का घर यही है? जी बताइए, मैं ही यशोदा हूँ। मैडम, आपने कुछ वक्त पहले लॉटरी खरीदी थी।
लॉटरी, हाँ याद आया, वो तो मैंने भगवान जी के मंदिर में रखी थी और देखना ही भूल गई। मैडम आपकी किस्मत जाग गई है, आपको पूरे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। ये यह सब सुनकर यशोदा तो जैसे बेहोश ही हो जाती है। तभी नीतू उस पर पानी डालती है। फिर अगली सुबह अमीर हो गए। हम माँ बेटी के सारे दुख दूर हो गए। हाँ माँ, अब हम गरीब माँ बेटी अमीर हो गई। उस दिन से उनकी माँ बेटी का पूरा रुतबा ही बदल गया। उनके घर पर नौकर चाकर और उनके घर के बाहर एक लंबी कार खड़ी होती है। यह बात उनकी मामा मामी को पता चलती है। वह लोग आते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बुरे हालात में कोई किसी का साथी नहीं बनता। जिस तरह नीतू और यशोदा के साथी उसके मामा मामी नहीं बने, ऐसे ही बुरे हालात में कोई किसी का साथी नहीं बनता। इस कहानी का सीख यही है कि जब तक तुम जी तोड़ मेहनत और खुद से नहीं करोगे, जब तक ज़िंदगी में सफलता कभी भी प्राप्त नहीं होगी। इस कहानी का असली उद्देश्य यही था। नि, नीतू और यशोदा ने जी तोड़ मेहनत की, तभी वह लोग आज इस मुकाम पर पहुँचे। और उनके मामा मामी भी उनके घर पर आए, उनसे माफ़ी मांगे और नीतू ने और यशोदा ने उनको माफ़ भी कर दिया। अगर आपके पास पैसा है तो हर कोई आपका साथी बनेगा। आपके नातेदार, रिश्तेदार या जो कोई भी है आस पड़ोस के, वह तब आपके साथी बनेंगे जब आपके पास पैसा होगा। तो कैसा लगा आपको यह कहानियाँ? ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।